गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एजुप्रो क्लासेस। तो आज हम बच्चे आपकी जो बी हाइव टेक्स्ट बुक क्लास 9 की बुक है उसमें से आज हम आपकी छोटी सी पोएम करने वाले हैं। और वो पोएम का नाम क्या है? द रोड नॉट टेकन। दैट इज़ द वेरी फेमस पोएम और ये बहुत ही फेमस पोएम है। एंड दैट दिस पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दैट वाज द अमेरिकन पोइट। बहुत ही एक अच्छा पोइट है जिसने बहुत सारी यहाँ पे जो पोइम्स भी लिखी हैं और उसने बहुत सारे ड्रामास भी लिखे हैं, देन नॉवेल्स, एवरीथिंग ही हैड रिटन। तो ये बहुत ही छोटी सी पोइम है और इसमें हमें ये बता रहे हैं कि ऑथर जो है एक बहुत ही एडवेंचर पर्सन है। तो बच्चों आपने इसके बारे में पहले भी कहीं पढ़ा होगा। तो दिस वेल नोन पोइम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। तो ये जो पोइम हमें है वो हमें क्या बता रही है कि हम अपनी जो चॉइस, आप कैसे अपनी चॉइस को चूज़ करेंगे, तो उसको कैसे शेप अप करेंगे, उसको कैसे उसको बिल्ड करेंगे, उसको कैसे एक आकार देंगे अपनी चॉइस को। तो ये जो पोइम है उसके लिए मेन यहाँ पे लिखा गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। लेकिन देखो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अमेरिकन पोएट है, बहुत ही एक सिंपल वे के साथ ये जो अपनी राइटिंग्स लिखते हैं दैट कुड बी अंडरस्टूड। तो वो बहुत ही ईजिली हम उसे समझ सकते हैं, इतनी इजी लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं। लेकिन उस जो यूज़ लैंग्वेज तो बहुत इजी होती है, लेकिन दैट वाज द वेरी मीनिंगफुल। अगर हम देखते हैं कि वो कुछ भी लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंगफुल जो है रिजल्ट निकलता है, एक अच्छा उसका तथ्य निकलता है। तो वो हमें ये सब बातें किससे कैसे बताता? अपने ये कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस से। कैसे? जैसे अभी मैंने बोला कि दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ वेरी एडवेंचर पर्सन। उसको बहुत ही अच्छा लगता है, वो एक एडवेंचर पर्सन है। अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट्स करता है और एक्सपेरिमेंट करके उन्हीं से ही वो अपनी राइटिंग्स को लिख कर वो हमें एक मैसेज देता है, एक जो है वो मीनिंगफुल, ट्रूथफुल, वेरी पावरफुल और जो इंसाइटफुल होता है वो हमें वो मैसेज हमें देता है। तो ये जो पोइम है आपकी बहुत ही छोटी सी पोइम है, द रोड नॉट टेकन, लेकिन इसमें एक बहुत ही हमें मीनिंगफुल जो मैसेज हमें देना चाहता है पोइट, उसने बहुत ही सुंदर रूप से हमें यहाँ पे वो मैसेज कन्वे किया है। सो लेट आई स्टार्ट दिस पोइम। टू रोड्स डिवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ऑफ द ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू where it bent in the undergrowth। तो यहाँ देखो इस स्लाइड में आप देख रही हैं कि यहाँ पे दो रास्ते बने हुए हैं और दो रोड्स बनी हैं, वो डिवर्ज हो रही हैं। एक सड़क दूसरी तरफ जा रही है और एक उसके ऑपोजिट जा रही है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑथर ये बता रहा है कि एक जो सड़क के ऊपर उसे येलो वुड ये मतलब फॉरेस्ट, एक वो जंगल में गया है। वुड का यहाँ मतलब है कि फॉरेस्ट, जंगल में गया है। येलो मीन्स उसकी पत्तियाँ जो पीले पड़ चुकी हैं, इट शोज द सीजन। तो येलो यहाँ पे हमें सीजन बता रहा है। वो कौन सा सीजन है? दैट वाज द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन है तो इसलिए वहाँ पतझड़ है, तो इसलिए वो पत्तियाँ जो सूख के नीचे गिर पड़ी हैं और वो हमें यहाँ बता रहा है कि इस जंगल में यहाँ पे पीले रंग की पत्तियाँ हैं। दैट शोज दैट वाज द ऑटम सीजन। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो कह रहा है कि मुझे दो सड़कें दिखाई दे रही है लेकिन मैं दोनों रास्ते पे नहीं जा सकता। मैं तो अगर जाऊंगा तो एक ही सड़क पे से जाऊंगा, दूसरी सड़क से कैसे मैं जा सकता हूँ? तो उसके लिए अब वो यहाँ पे क्या आ गया, उसके लिए एक चॉइस आ गई कि वो कौन सी जो है रोड को चूज़ करेगा अपनी ट्रैवलिंग के लिए। तो बच्चों आपके पास भी कितने ऑप्शंस होते हैं आफ्टर 10th। अगर आप 10th के बाद आप सोचते हैं कि मैं कौन सी
स्ट्रीम में जाऊँ, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करूँ, ह्यूमैनिटीज़ लूँ, साइंस लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, मेडिकल लूँ, कॉमर्स लूँ। देयर आर सो मैनी चॉइसेस। तो आपको एक ही चॉइस करना पड़ता है। आप ऐसे थोड़ा है कि आधी पढ़ाई आप ह्यूमैनिटीज़ करेंगे, आधी पढ़ाई आप कॉमर्स की करेंगे, या नॉन मेडिकल करेंगे, या मेडिकल करेंगे। नो, यू हैव टू चूज़ ओनली वन ऑप्शन। आपको एक ही ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ भी जो पोएट है उसको भी यहाँ ये बात जो है उस पर लागू हो रही है कि वो दोनों सड़कों पे ट्रैवल नहीं कर सकता, उसे एक ही रोड चाहिए। एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग, आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट मेट इन द अंडर ग्रोथ। अब वो वहाँ पे खड़ा होकर उन दोनों सड़कों को देख रहा है कि वो सोच रहा है कि ये दोनों सड़कें कहाँ जा रही हैं और कहाँ पे जाकर ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो नाउ द पोएट हैज़ टू चूज़ वन साइड। तो उसको क्या अब एक जो रास्ता चुनना पड़ेगा। Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing deer had warned them really about the same। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या है कि हमें जो ऑथर है उसके सामने अब एक चॉइस बन गई है कि वो एक रोड को चूज़ करे। लेकिन उसने देखा एक रोड पे जो थी येलो वुड्स, मींस बता रहा था कि येलो लीव्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं। जैसे आपने देखा है पीछे, आपने स्लाइड में देखा कि वहाँ पे कैसे जो है येलो रंग की जो लीव्स पड़ी हुई हैं। तो वो सोच रहा है कि नहीं, ये रास्ता नहीं लेना, और वो दूसरी तरफ देख रहा है, उसे ग्रासी जो वे दिखाई दे रहा है। ग्रासी मीन्स यहाँ पे ग्रास को उन्होंने ग्रासी बोला है कि यहाँ पे देखो आप इस रास्ते में थोड़ा थोड़ा घास भी दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे पोएट ये सोच रहा है कि इस रास्ते से जो लोग हैं उन्होंने कम ट्रैवल किया है, इसलिए ये घास यहाँ से वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। और जिस रास्ते से लोग ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बिल्कुल एकदम खाली है और वहाँ पे जो है सूखी पत्तियाँ गिरी हुई हैं। तो अब उसने सोचा कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँगा, जहाँ पे वो उसने ग्रासी जो वे देखा है और उसने सोचा है कि ये रास्ता मेरे लिए जो है वो सूटेबल है, मैं ये रास्ता चुनूँगा। और मुझे लगता है कि ये रास्ता भी आगे जाके वो उसी रोड के साथ मिल जाएगा। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो अब उसके लिए ये बहुत ही एक जो था बहुत डिफ़िकल्ट था, उसने कौन सा वे चूज़ करना था। एट लास्ट उसने क्या जो पोइट ने कौन सा वे चूज़ किया, जहाँ पे उसने ग्रासी जो देखा था, ग्रासी वे देखा था, कि उसने सोचा कि इस वे में से लोग कम गुजरे हैं, तो वो उसी रास्ते पे जाना चाहता था। लेकिन जब वो देखता है कि वो दूसरा रास्ता, उसने सोचा कि वो दूसरा रास्ता वो किसी और दिन के लिए रख देगा। कैसे कि जब वो कभी इस रास्ते पे आएगा तो नेक्स्ट टाइम वो पहले रास्ते से वहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे देखो उसने चॉइस की है जो अपना उसने ग्रासी वे चुना है। आई शैल बी टेलिंग दिस with a sigh. Some were ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the डिफरेंस। तो अब यहाँ पे जो है ऑथर जब बता रहा है, क्या यहाँ पे बच्चे जो साए लिखा है SIGH, साए का मतलब होता है, हम अगर देखें तो इसका मीनिंग हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे उसने बहुत बड़ा एक रिलीफ लिया है ऑथर ने। लेकिन साय का मतलब सौरव भी होता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, खुशी भी होती है, गमी भी होती है। लेकिन यहाँ पे उसने एक रिलीफ लिया है, एक बहुत बड़ा उसने आराम लिया है। कैसे रिलीफ लिया है? क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि उसको जिस रोड से जाना था वहाँ
वहाँ पे क्या था, 2 सड़कें वहाँ से निकल रही थी, 2 रोड्स वहाँ से निकल रही थी, तो उसके लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन उसने एक चॉइस की, तो कौन सी चॉइस किया उसने? रोड जहाँ पे उसने थोड़ा सा घास देखा और उसने अपने इमेजिनेशन किया कि इस रोड पे जो है पैसेंजर्स वो बहुत कम गए हैं, मींस ट्रैवलर्स जो यहाँ पे आते जाते हैं वो ये रास्ता उन्होंने बहुत कम चुना है और दूसरा रास्ता फ्रीक्वेंटली वहाँ पे जो है मूवमेंट ट्रैवलर्स की हो रही है। तो वो सोचता है कि मैंने ये बहुत बड़ा फैसला लेकर अपने आप को रिलीफ किया, उसने अपने ऊपर से बर्डन निकाला। जैसे आप भी बच्चे चूज़ करते हैं कि अगर हम कोई अगर 10th के बाद हमें क्या कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो जब आप वो फाइनल करते हैं तो देन यू ऑल्सो हैव अ वेरी ग्रेट रिलीफ फ्रॉम दैट टेंशन। आप भी उस टेंशन से बहुत बड़ी रिलीफ लेते हैं। तो यहाँ ऐसे ही ऑथर के साथ यहाँ पे हुआ है। अब उसने क्या सोचा कि चलो मैंने अब ऐसे समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस 2 रोड्स डिवाइड इन वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो उसने बोला कि अब तो यहाँ पे बहुत साल लग जाएंगे, पता नहीं वो अब आया है, अब वो कितने साल बाद यहाँ पे आएगा। लेकिन उसने सोचा है कि जब भी वो वहाँ यहाँ पे आएगा तो वो जो है फर्स्ट रोड को ही चूज़ करेगा। तो ये उसके जो मन में थे कि कैसा उसके एक विचार जो मन में उभर रहा था कि वो कौन सी रोड पे ट्रैवल करेगा, तो एटलीस्ट उसने फाइनल ले लिया और उसका जो डिसीज़न था उसे लगा कि वो बहुत ही एक अच्छा डिसीज़न उसने लिया था। तो ये बच्चे जो आपकी है पोइम द रोड नॉट टेकन इज़ वेरी शॉर्ट पोइम एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको ये बच्चे मेरी पोइम पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स।